बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रवायत के बारे में कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर झुक जाने से इज़्ज़त कम हो जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। और साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मशहूर गैर मुस्लिम डॉक्टर स्प्रिंगर के बारे में, जिसने मुसलमानों के बारे में एक अजीब सी बात की है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इस चैनल पर हवाले के साथ इस्लामी मालूमात फराहम की जाएंगी। तो एक हदीस बयान की जा रही है कि अगर झुक जाने से इज्जत कम हो जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। इस हदीस का रेफरेंस जो दिया जा रहा है वो है 784 सही मुस्लिम, यानी इमाम मुस्लिम की किताब अल जामी उस सही की हदीस नंबर 784 784 नंबर हदीस। ये जो रवायत है ये सोशल मीडिया पर बड़ी आम है। बहुत बड़े बड़े उलमा इसको बयान कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम इसको बयान कर रहे हैं। फिर ये बड़ी सी वेबसाइटों पर ये हदीस मौजूद है, ये रवायत मौजूद है। सैकड़ों जो वेबसाइट है आप देखेंगे उस पर ये आप लिखेंगे ना कि अगर झुक जाने से इज्जत कम हो जाए तो आप देखेंगे नीचे सैकड़ों वेबसाइट ओपन हो जाएंगी जिसमें ये हदीस लिखी होगी। तो बहुत से लोग इस हदीस को बयान कर रहे हैं, इस रवायत को बयान कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान नहीं है। फिर सुन लें, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान नहीं है। ये जो लोग ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो अपनी वेबसाइट्स चला रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा आए। और फिर वो ऐसा करते हैं कि पहले तो ये करते थे कि वो हदीस को बगैर हवाले के ही वो लिख देते थे। तो लोग सियाने हो गए, उन्होंने कहा जी आप इसका रेफरेंस नंबर तो दें। उन्होंने कहा जी अब तो मुश्किल हो गया काम, अब तो लोग हवाला भी मांगना शुरू हो गए हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि उसके साथ झूठा मनगढ़ंत हवाला लगा दिया और साथ वही चीज़ जो है ना वो बयान कर दी है। ये जो रवायत बयान की जा रही है इस तरह की कोई रवायत नहीं है। वो क्या कहते हैं, ये गुले कागज को बड़ी खूबी से गुलशन में सजाया है, इस सयाद ने तो बुलबुल को भी उल्लू बनाया है। इन लोगों ने ना बुलबुल को भी उल्लू बना दिया। ये क्या करते हैं कि एक मन गढ़ंत रवायत लेते हैं, उसके नीचे अपनी तरफ से वो किताब का नाम लिख देते हैं, अपनी तरफ से वो हवाला लिख देते हैं। हालांकि ये इतना बड़ा गुनाह है कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये कितना बड़ा गुनाह है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में जाकर बना ले। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हर बात जो मंसूब कर दी जाए वो हदीस नहीं होती है, बल्कि इस बात को साबित करने के लिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चीज़ बयान की है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कौल है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फेल है। इसको साबित करने के लिए उलमा ने अनथक मेहनतें की हैं। उलमा ने बड़ी जांफशानी से, बड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा फ़न ईजाद किया जिसको अस्मा और रिजाल कह सकते हैं, फ़न जरह तदील कह सकते हैं। यानी इससे हमें खोटे और खरे की पहचान हो जाती है। यानी हमें इससे मालूम हो जाता है कि कौन सी हदीस वाक़तन है और कौन सी हदीस नहीं है, गढ़ी गई है। और फिर इससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ नज़र आता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हर बात जो मंसूब कर दी जाए वो हदीस नहीं होती, उसके लिए सनद ज़रूरी होती है। उसमें देखा जाता है कि ये जो चीज़ बयान की जा रही है ये किसने बयान की है और फिर उसने किससे सुनी है, फिर उसने किससे सुनी है। ये चलते 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 ये सिलसिला जाता है हमारे प्यारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम तक। तब जाकर हमें उस रवायत की हकीकत का पता चलता है कि वाक़यातन हकीकतन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई है। अगर सनद ना हो तो फिर दिल बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अगर सनद ना होती तो जिसके दिल में जो आता वो कह देता। आप देखते हैं ना लोग दिल में जो आता वो कह देते हैं और उसकी कोई सनद नहीं होती, कोई हवाला नहीं होता, कोई रेफरेंस नंबर नहीं होता। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ हर बात मंसूब ना किया करें। जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया है, बयान फरमाया वो बयान करें। सही मुस्लिम की ये हदीस ज़रूर है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मा नकसत सदक़तुम मिन मालिन वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़न वमा तवादअ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह।
یہ حدیث تو ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ مال میں کمی نہیں کرتا. اور پھر اس طرح کی مفہوم جو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے آپ یہ بیان کریں، اس کی جگہ آپ یہ بیان کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ بلندیاں عطا کرتا ہے. اور جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے کو اور بلند کر دیتا ہے. رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. یہ حدیث بیان کریں نا، یہ جھوٹی من گڑت روایات تو بیان نہ کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو ہے بڑا سخت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا کہ جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ جو علماء نے محنتیں کی ہیں، یہ ایسے تو نہیں نام بن گیا ان کا. وہ کیا کہتے ہیں جی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عظمت نہ فرما روائی، نحال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. تو یہ جو لوگ ان کا نام بنا ہے، انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں. یہ جو ڈاکٹر سپرنگر کی میں نے بات کی ہے، یہ بھی اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر سپرنگر نے، اب یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ مستشرق ہے. مستشرق اس بندے کو کہتے ہیں جو اہل یورپ کا وہ باشندہ جو جسٹ اس لیے اسلام کا مطالعہ کرتا ہو کہ اس میں وہ نقص تلاش کر سکیں، عیب تلاش کر سکیں. اب جب اس نے اسماء الرجال کا کیا نا مطالعہ کیا، اس کو اسٹڈی کیا، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا. اس نے کہا جی آج تک نہ کوئی قوم ایسی گزری ہے اور نہ ہی ایسی موجود ہے جس نے مسلمانوں جیسا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، اسماء الرجال، فن جرح و تعدیل، جس کی بدولت آج، اس کا کہنا ہے ڈاکٹر سپرنگر کا، جس کی بدولت آج 5 لاکھ، اس کا کہنا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کے احوال جو ہیں وہ اس سے معلوم ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان لوگوں کے شامل حال رہی. انہوں نے وہ جو بالکل کھوٹے کھرے کی جو تمیز ہمیں بتا دی، اور انہوں نے بتا دیا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی جو من گڑت روایات ہے. لہذا ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو واقعتاً احادیث ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی من گڑت روایات کو منسوب کرنے سے حد الامکان بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.